तो अभी तक हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन पढ़ लिया था प्रोजेक्टाइल मोशन में। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन के बाद हम लोगों ने बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन देखा और दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने ट्राई किए हैं। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये हमको समझना है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे हेडिंग के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब आप लोग समझते जाना चीजों को अच्छे तरीके से। देखो, इसमें इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम मोशन की बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो दो तरह से पार्टिकल मोशन कर सकता है। या तो हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया, और या फिर पार्टिकल को हम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, और इनमें हमें फाइंड क्या करना है, वही तीन पैरामीटर्स हमको डिफाइन करना है। जैसे पहला पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड पैरामीटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। और जो थर्ड पैरामीटर है हमारा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो यही तीन पैरामीटर जो अभी तक हम लोग डिफाइन करते चले आ रहे थे, वही पैरामीटर्स हमको यहाँ पे फिर से डिफाइन करना है। ठीक है, उनकी वैल्यूज निकालना है, फॉर्मूले निकालना है, क्या होते हैं कैसे होते हैं समझना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ये जो केस है कि पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इसको हम लोग डील करते हैं। चलो, तो पहला वाला जो केस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इंक्लाइन प्लेन बना दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, बीटा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, बीटा। और किसी पार्टिकल को मान लो यहाँ से आपने u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो पार्टिकल आपका जो है वो कहीं यहाँ पे गिरेगा जाके, पार्टिकल आपका यहाँ गिरेगा कहीं जाके। अच्छा, पार्टिकल को आपने यहाँ से फेंका और वो कहीं यहाँ पे गिरा है, मान लेते हैं जहां पे वो टकराया उस पॉइंट को बी। ये पॉइंट यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा, ए। ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि पॉइंट ए क्या है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। ठीक है, चलो इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई है आपको। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की, तो ये हो गई एक्स डायरेक्शन और ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा। अभी तक हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन पढ़ा था और बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन पढ़ा था। तो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन और बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन दोनों में मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में वो 0 होगा। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग है, कुछ नई सिचुएशन है, उसको समझो। देखो, सबसे पहले तो पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारी x एक्सिस है, और इस तरह से हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारी y एक्सिस है। ये हमारी x और y दो एक्सिस यहाँ पे मैंने बना दी। ठीक है, तो इस u का एक कंपोनेंट तो यहाँ की तरफ आएगा, ये कंपोनेंट क्या होगा हमारा, u cos अल्फा, हाँ या ना। और इसी u का एक कंपोनेंट हमारा यहाँ पे आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे u sin अल्फा। इतना तो समझ में आता ही है। अब लेकिन इसी इनिशियल वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट हमारे पास आए हैं u cos अल्फा, ये हो गया u cos अल्फा ux, और uy का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, u sin अल्फा। ठीक है, अब x और y डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन के लिए देखो, पार्टिकल मैंने आपको बताया है मोशन अंडर ग्रेविटी, जब मैंने पढ़ाया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो, पार्टिकल वाई डायरेक्शन में जा रहा हो, पार्टिकल हवा में चलना चाहिए, पार्टिकल हवा में चलना चाहिए। तो अगर पार्टिकल हवा में चल रहा है तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा काम करता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, आई थिंक ये चीज आपको याद भी होगी। तो यहाँ पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा ना, स्मॉल जी। आप किसी भी पॉइंट पे देख लो, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही लग रहा होगा ना, लग रहा होगा कि नहीं।
तो अब मेरी बात को आप गौर से सुनना, और मैं जो अब बनाने जा रहा हूँ उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल है हमारे पास बीटा, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था और ये एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया बीटा। नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है। नीचे की तरफ क्या काम कर रही है, ग्रेविटी। अच्छा, अब हमारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो ये वाला है और पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो ये वाला है, ठीक है। तो इस ग्रेविटी के हम लोग यहाँ पे दो कंपोनेंट किए दे रहे हैं, एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ कर दे रहे हैं और एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ की तरफ कर देना है, कुछ इस तरह से। समझना मेरी बात को गौर से। अब देखो, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल कितने का है, 90 का है। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा फिर, 90 माइनस बीटा। ये जो हमारा एंगल होगा वो कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पे 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला एंगल हमारा कितने का है, ये एंगल हमारा कितने का है, पूरा 90 का। इसमें से इतना एंगल 90 माइनस बीटा हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा फिर, बीटा। क्या इतनी बात क्लियर है दोनों को, ये बताओ पहले, बोलो जल्दी। यस सर। वेरी गुड। तो अब इस जी का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, बताओ ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये जो मैं व्हाइट कलर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कंपोनेंट कौन सा होगा इस जी का, साइन या कॉस। बताओ जल्दी से, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन या कॉस, ये वाला, बोलो। सर साइन। साइन क्यों, साइन क्यों होगा, क्यों होगा साइन, बताओ। मैंने बोला था जहां से एंगल बनता है वो कॉस होता है, बताया था। ये एंगल यहाँ से बना है तो ये कॉस नहीं होगा। तो इस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जी कॉस बीटा, क्या बोलेंगे, जी कॉस बीटा। और इस जी का एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जी साइन बीटा। ठीक है। अब देखना, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या था, प्लस वाई एक्सिस है, तो नीचे की तरफ आया ना ये कंपोनेंट, तो ये ए वाई ही तो आया यार, एक्सेलरेशन का ही तो कंपोनेंट है ये, वाई डायरेक्शन में, वाई है ना ये वर्टिकल, और ये है हमारी प्लस की एक्स एक्सिस, तो ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया, लेकिन माइनस होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स में जा रहा है। देखो आप, नेगेटिव एक्स में जा रहा है। अरे भैया, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये कंपोनेंट नीचे की तरफ आया तो नेगेटिव वाई में आया, ये कंपोनेंट यहाँ की तरफ आया तो ये नेगेटिव एक्स में आया, ठीक है। तो ए एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का जी साइन बीटा। अरे वाह सर, ये क्या हो गया भैया, अभी तक तो ये ए एक्स की वैल्यू 0 हुआ करती थी, याद है। अभी तक हमारा जो ए एक्स था वो कितना हुआ करता था, 0, लेकिन अब ए एक्स की वैल्यू 0 नहीं है ठीक है। और ए वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा, जी कॉस बीटा, कितना होगा, जी कॉस बीटा। तो याद रखने वाली चीज है ये, क्योंकि ये अभी तक का सबसे स्पेशल केस आया है। हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ ठीक है। तो ये हम लोगों ने ए एक्स और ए वाई की कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है। अब हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला पैरामीटर जो है, जो फाइंड करना है हमें, वो कौन सा पैरामीटर होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें यहाँ पे फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आप पॉइंट ओ से लेकर के बी तक की ही तो बात करेंगे भाई। पूरा पार्टिकल जो, मतलब पार्टिकल जो है जितनी देर हवा में रहेगा, उसको जितना टाइम लगा हवा में, जितना देर रहा वो, उसी को तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो ओ पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक पार्टिकल लगातार हवा में ही तो चल रहा है भाई। तो अगर ओ से बी तक पार्टिकल हवा में चल रहा है, तो आप मुझे ये बताओ कि हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर दें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। ग्राउंड, बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन में कौन सी इक्वेशन अप्लाई करी थी, सेकंड। सेकंड, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में। तो लगा दो, यस, तो लगा दो आप सेकेंड इक्वेशन को वाई डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कहाँ लगाएंगे, इसको आप अप्लाई करेंगे वाई डायरेक्शन में, इसको आप अप्लाई करेंगे तो एस वाई कितना होगा, 0। क्यों सर, 0 क्यों, क्योंकि आपने ओ से फेंका और वो बी पे गिरा जाके। तो ओ से बी को कंपेयर करो, दोनों एक ही लाइन में तो हैं, ओ से बी को कंपेयर करो तो दोनों एक ही लाइन में। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो यार जो भी हुआ है वो ओ से फेंकने के बाद और बी पे टकराने से पहले तक का है, लेकिन अगर हम ओ से बी तक का पूरा देखेंगे तो 0 हुआ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट।
और अगर हमें मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेना है तो ओ से ए तक ही तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ए पॉइंट पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है। क्या इतनी बात में कोई डाउट? ठीक है, तो एस वाई यहाँ पे 0 हो गया। यू वाई की वैल्यू आपको पता है यार, यू वाई की वैल्यू कितना है, यू साइन अल्फा है, और टाइम हमारे पास कैपिटल टी है जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, और प्लस का 1/2 ए वाई की वैल्यू माइनस का जी कॉस बीटा। अभी तक हम लोग माइनस जी लिया करते थे, लेकिन अब थोड़ी सिचुएशन अलग है, तो ये हो गया हमारा माइनस का जी कॉस बीटा और टाइम का स्क्वायर। ये नेगेटिव टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे u साइन अल्फा इंटू में टी। हालांकि ये टी से टी कटता नहीं है, लेकिन मैंने काट दिया, तो एक टी की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो काट ही दो इससे। ये 2 इधर आएगा उठ के, तो टाइम पूरा कितना आएगा, जी कॉस बीटा को भी लेके चले जाओ तो टाइम आ जाएगा हमारा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। कितना आएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल करके आएगा। ठीक है, अब अगर आपको याद हो कि ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने फाइंड किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में कितना आया था, टी इज इक्वल टू, याद करो 2u साइन अल्फा अपॉन में जी। याद आया? याद आया? ये फॉर्मूला कब था? Yes. हाँ, ये फॉर्मूला था ग्राउंड टू ग्राउंड। Ground to यस, तो इसी फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 एज इट इज रख लो, u साइन अल्फा। सर u साइन अल्फा को तो हम u वाई लिख सकते हैं, तो u वाई लिख दिया, अपॉन जी कॉस बीटा। जी कॉस बीटा को तो हम ए वाई लिख देते अगर माइनस ना होता तो हम एक काम करेंगे सर, मोड लगा देंगे। अब इस फॉर्मूले को आप ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन से कंपेयर कर लेना, ये देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ गया। ए वाई की वैल्यू अलग है, सिर्फ ए वाई की वैल्यू अलग है। यहाँ ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में ए वाई की वैल्यू माइनस जी थी, लेकिन यहाँ जो इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ए वाई की वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस का जी कॉस बीटा। क्या कोई डाउट है इतनी बात में? नो सर। वेरी गुड, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सेकंड पैरामीटर। तो सेकंड पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। अब आप मुझे ये बताओ, डायग्राम को देखो, आप डायग्राम को देखो और मुझे ये बताओ कि हाइट हाइट फाइंड करने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करना होगा और किस डायरेक्शन में, ये बताओ। हाइट, तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं और तीनों केसेस में हाइट equation. कौन सी, सुन ही नहीं पाया मैं। Third. थर्ड इक्वेशन, वी पता है क्या आपको? थर्ड इक्वेशन में वी आता है, वी पता है? वी पता है क्या? हाँ पता है, कितना है, 0। No, sir. पता है, न्यू अच्छा हाँ. सर, नो सर क्यों, यू पता तो है। यू मैक्सिमम कॉस हाइट पे, अल्फा होगा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना होता है, 0। 0। यस, तो पता तो है। यस, तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन से तो कर सकता हूँ, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड। या फिर अगर आपको थर्ड से ही करना है तो आप थर्ड से कर लो, दिक्कत कोई नहीं है, फॉर्मूला सेम ही आएगा। चलो मैं दोनों से करके बता, ठीक है। तो चलो, ये तो अच्छा याद रखना है आपको कि ओ से ए तक ही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हाइट मैक्सिमम जो होगा वो हमें ए पॉइंट पे ही मिल जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे अपन बाई डायरेक्शन में, ओके। तो वी वाई की वैल्यू बच्चे कितना है, 0 है, वी वाई तो हो गया हमारा यहाँ पे 0। और यू वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो आप, यू वाई का वैल्यू कितना था हमारे पास, ये रखा है यू साइन अल्फा। तो यू वाई का वैल्यू हो जाएगा यू साइन अल्फा स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2। ए वाई की वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस जी मत बोल देना जल्दीबाजी में, माइनस का जी कॉस बीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस का जी कॉस बीटा। और एस वाई जो कि हाइट है, जो कि हमें निकालना है, फाइंड करना है, तो यहां से ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2g कॉस बीटा इंटू एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो हाइट यहां से कितनी आएगी बताइएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा। आ गया? कोई डाउट है बताओ? बिल्कुल ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन जैसे ही फॉर्मूले यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है।
अब इसी जी कॉस थीटा कॉस बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए बाई। तो हाइट के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ u साइन अल्फा का स्क्वायर है तो ये हम लोगों ने लिख दिया u y का स्क्वायर अपॉन में 2, और मोड ऑफ अपन इसको क्या लिख देंगे ए वाई, इसको अपन क्या लिख देंगे मोड ऑफ ए वाई। तो ये फॉर्मूला आ गया लो। अब इस फॉर्मूले को आप मैच कर लेना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आई जो हम लोगों ने फाइंड किया था। मतलब बताओ भाई, कोई डाउट? No, नो सर। गुड। अब इसी को हम लोग सेकेंड इक्वेशन से फाइंड करके चलो चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे वाई डायरेक्शन में, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे वाई डायरेक्शन में। ठीक है, कर दो। एस वाई कितना है अपने पास, एच है। यू वाई की वैल्यू अपने पास कितना है, याद करो, यू साइन अल्फा। टाइम कौन सा रखोगे सर, ये जो टाइम आया था इसका आधा, क्योंकि ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट था पॉइंट ओ से लेकर के बी तक का टाइम था ये तो पूरा, ये पॉइंट ओ से लेकर के ये पॉइंट बी तक का टाइम था। बट हमें तो सर ओ से ए तक ही जाना है, तो ओ से ए तक जाने के लिए इसी टाइम को आधा कर देंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में भी किया था, रिवीजन अगर किया होगा आप लोगों ने तो याद होगा। कितना आएगा, यू साइन अल्फा यस, अपॉन जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा। यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, और प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का जी कॉस बीटा, माइनस का जी कॉस बीटा। ठीक है, और टाइम का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये आएगा। ठीक है, जी से जी कैंसिल, कॉस बीटा से कॉस बीटा भी कैंसिल। ठीक है, तो अब अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी कॉस बीटा को अपन यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं। तो बचेगा कितना, ये तो पूरा टर्म कॉमन ही आ गया, तो पहला ये तो 1 हो गया, ये माइनस यहाँ पे जो लिखा है तो इधर माइनस आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, कॉमन में चला गया तो ये 1/2 ही बचेगा बस, पूरा टर्म तो चला ही गया कॉमन में। तो 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, तो फाइनली फॉर्मूला कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g cos बीटा। देखो सेम फॉर्मूला आ गया कि नहीं, फॉर्मूला सेम आ गया। sir. Yes. हाँ, तो इसका मतलब सर आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो, मतलब गलत नहीं पढ़ा रहे हो आप। ठीक है, कभी कभी बच्चों को डाउट हो जाता है सही पढ़ा रहे हो कि नहीं, ये बताओ पहले। हाँ, यह सही पढ़ा रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये हम लोगों नो ने यहाँ सर। पे मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास बचता है एक नेक्स्ट पैरामीटर जो है थर्ड पैरामीटर। तो थर्ड पैरामीटर हमारे पास जो बचता है वो कौन सा पैरामीटर है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हमारे पास थर्ड पैरामीटर हो जाता है जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आप मुझे ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन किस डायरेक्शन में कहां से कहां तक अप्लाई करें, बताओ जल्दी से, तुरंत सेकेंड बताइए। इक्वेशन यस, एक्स डायरेक्शन में, वेरी नाइस, कहां से कहां तक, ओ से बी तक। वेरी गुड विभा, बहुत बढ़िया। इक्वेशन लगाएंगे ओ से बी तक, इक्वेशन लगा रहे हैं सेकंड, और इसको हम लोग लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, बहुत अच्छे। लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन होता है या बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन होता तो अब तक हम लोग ये वाले टर्म को जीरो कर चुके होते, लेकिन क्या यहाँ पे ये टर्म जीरो होगा, नहीं होगा सर, नहीं। क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं। ठीक है, हम्म। एस एक्स हमें कितना है, मतलब आर है, रेंज है जो कि और यू एक्स कितना है हमारे पास, यू कॉस यू कॉस अल्फा। अल्फा, टाइम कौन सा सर, पूरा पूरा टाइम, पूरा वाला टाइम ओ से रखना, बी तक का। पूरा टाइम, यस। तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, थोड़ा गौर से सुनना इसको, प्लस 1/2 ए एक्स की वैल्यू कितनी थी, देखो ए एक्स अब पहली बार यूज हो जी रहा है, साइन अभी तक यूज ही नहीं था। माइनस जी साइन बीटा। हाँ, तो माइनस का जी साइन बीटा है, ये पहली बार यूज हो रहा है, तो माइनस का हो जाएगा ये जी साइन बीटा, और यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है, यानी इस पूरे टाइम का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 को मैं इस तरह और से लिख रहा हूँ,
यू का स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर, साइन अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी का स्क्वायर जी स्क्वायर, जी कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर कॉस कॉस बीटा। स्क्वायर बीटा, ये होगा। अब थोड़ा गौर से सुनना, क्या ये आवाज आपकी तरफ से आ रही है कि मेरे तरफ से आ रही है? यार उसी दिन जैसा तो नहीं हो रहा, कुछ आवाज सही आ रही, प्रॉपर आ रही मेरी? यस सर। हाँ ठीक है। Yes, sir. हाँ ओके। तो ये देखो जी से ये जी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जो कॉमन आ जाएंगी, क्या क्या, जैसे यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो आप, ये यू और ये यू स्क्वायर और यहाँ से यू स्क्वायर, तो ये यू स्क्वायर तो आ गया कॉमन। कॉस अल्फा बचा यहाँ पे, और यहाँ तो कॉस अल्फा है ही नहीं, तो कॉस अल्फा छोड़ो। साइन अल्फा है, तो बिल्कुल आप साइन अल्फा को भी कॉमन ले लो एक बार। ये 2 भी तो है, तो यहाँ पे भी तो ये 2 है, तो इस 2 को भी कॉमन ले लो। डिवाइड में और क्या है, एक जी है, बिल्कुल कॉमन में उठा लो। कॉस बीटा है इधर, इधर भी कॉस स्क्वायर बीटा है, तो एक कॉस बीटा भी आप कॉमन ले लो। अब क्या बचेगा यहाँ पे, देखो आप, यहाँ पे बचा हमारा यू स्क्वायर और कॉस अल्फा बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉस अल्फा कॉमन में नहीं आया था, ये बच गया कॉस अल्फा। और साइन अल्फा तो चला गया कॉमन में, अपॉन में कुछ नहीं बचा, माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। 2 कॉमन चला गया, साइन बीटा कॉमन नहीं आया था, तो बच्चों साइन बीटा यहाँ पे आ जाएगा। साइन अल्फा एक ही कॉमन आया था, एक तो बचा रहेगा ना, तो साइन अल्फा एक यहाँ पे बच गया। और डिवाइड किससे हो रहा है, देखो जी तो कॉमन में चला गया, एक ही जी तो बचा था, एक जी तो कैंसिल हो गया था। और कॉस स्क्वायर बीटा में से कॉस बीटा कॉमन आया था, तो कॉस बीटा एक बचा है। क्या इतनी बात समझ है? सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है, मतलब ऐसे कुछ नहीं सर ये लाइन यहाँ से ये लाइन समझ नहीं आई, सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉमन लिया मैंने, मतलब ऐसे कोई फिजिक्स बहुत तगड़ी नहीं लग रही है, फिजिक्स तो है ही नहीं, मैथ हो रही है, ठीक है, समझ गया ना, मतलब सिंपल सा कॉमन लिया है, कुछ स्पेशल खास काम नहीं करा उसने। घबरा जाए एकदम, ये सर कॉमन कैसे लिया ये बताओ, कॉमन लेना मतलब बच्चों का काम। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस बीटा यहाँ पे तो 1 है, तो ये कॉस बीटा चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, आया ना? ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे, ये तो फॉर्मूला होता है सर, ये तो सर फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी का, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का होता है, आया ना? तो फाइनली जो रेंज का हमारे पास एक्सप्रेशन आया वो कितना आ चुका है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये देखो सबसे तगड़ा फॉर्मूला आया है, मतलब जीवन में आया कि नहीं, बोलो, कोई डाउट? Yes. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। No, sir. तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे तीनों पैरामीटर्स फाइंड कर लिए हैं। जब भी कोई पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो अगर उसमें आपसे कोई पूछ दे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भैया ये होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि उसका हाइट कितना होगा, तो उसका हाइट इतना हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि रेंज कितना होगा, तो उसका रेंज जो है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसमें एक चीज बचती है कि जब पार्टिकल इस पॉइंट बी पर टकराया होगा तो उसकी स्पीड कितनी है। जब पार्टिकल पॉइंट बी पर टकराया होगा, पार्टिकल का मतलब है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, हम जिस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल पॉइंट बी पर टकरा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो क्या इसको हम लोग बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से पता कर सकते हैं, बताइए, या फिर थर्ड इक्वेशन लगा दे सर, थर्ड लगा दें, थर्ड 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 लगा दो सर, लगा दें थर्ड, अरे बोलो। वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगा दे, फर्स्ट या थर्ड? देखो फर्स्ट में भी वी आता है, थर्ड में भी वी आता है,
हर एक इक्वेशन में v आ रहा है, तो आप यार यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ही लगा दो ना। कैसे? सबसे पहले तो आप वेलोसिटी को कुछ इस तरह से लिख लो, कैसे? वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप। अब अगर आपको वी एक्स चाहिए तो आप यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करो इस इक्वेशन को, ठीक है? तो यहां से वी एक्स मिल जाएगा। यू एक्स कितना है हमारे पास? यू कॉस अल्फा। ए एक्स की वैल्यू है माइनस का जी साइन बीटा। टाइम कौन सा? पूरा ओ से बी तक का कितना है टाइम? टू यू साइन कितना? टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। यही तो है टाइम। याद आया? देखो टाइम कहाँ निकाला था हम लोगों ने? हाँ ये निकाला, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, यही टाइम था। ठीक है, तो एक सेकंड, मैंने कुछ गलती तो नहीं लिख दिया? टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, सही तो है? ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ये वी एक्स मिल जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, मतलब ये जी से जी कैंसिल वैंसिल करके अब आप सेटलमेंट इसका कर ही लोगे आपस में। चलो कर ही देता हूँ मैं, कर दूं क्या? बन नहीं पाएगा, कुछ फॉर्मूला स्पेशल नहीं बन रहा है यहाँ से, मतलब आपको वी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आप घबराना मत कि सर ये याद कैसे होगा। अरे वैल्यू आप निकालोगे इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल ही आएगा ना, मतलब। ठीक है, वी आ जाएगा। इसके बाद आप इसी इक्वेशन को कहाँ लगाएंगे? वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। तो वी इक्वल टू यू प्लस एटी, आप इसको अप्लाई करोगे वाई डायरेक्शन में। तो जब आप इसको बच्चों वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर लेंगे तो वी वाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, पता नहीं है कितना है। यू वाई आपको पता है कितना है? यू वाई है आपका यू साइन अल्फा। ए वाई का वैल्यू आपका कितना है? माइनस का जी कॉस बीटा। और टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा यार? टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया। तो वी वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? यू साइन अल्फा और माइनस का ये टू यू साइन अल्फा, तो फाइनली माइनस का यू साइन अल्फा आएगा। ये हमारा फाइनली माइनस का यू साइन अल्फा आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? वी वाई आ जाएगा। बताओ, कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? नो सर, नो सर। कल है ना चीजें, बोलो जल्दी से, है ना? तो मेरे ख्याल से ये इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम लोगों ने जो फाइंड किया, वी वाई और वी एक्स जो भी आपके सामने आया है उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे जो फाइंड किया हम लोगों ने ये चीजों को, तो ये हम लोगों ने देखा है कि अगर पार्टिकल को आपने नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पार्टिकल को आपने नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा, जब पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो है हमारा सेकेंड केस के पार्टिकल को हम लोगों ने ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे प्रोजेक्ट किया होगा, यानी कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जब आप पार्टिकल को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट करोगे तो ये पार्टिकल आपका यहाँ कहीं टकराएगा, मान लो। तो मान लेते हैं कि ये ओ पॉइंट से आपने फेंका, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? बी, जो कि ग्राउंड पे है। तो ये एंगल हमारा कितना है? बीटा। और जितने एंगल से आपने पार्टिकल को फेंका है वो क्या है? हमारा अल्फा। ठीक है, तो चीजें तो यहाँ पे वही रहेंगी ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। कैसे? कि सर अगर आपने u वेलोसिटी से फेंका तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? u cos अल्फा। एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे? u साइन अल्फा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u साइन अल्फा। ठीक है, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लग रही है सर, तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ होगा और एक कंपोनेंट ग्रेविटी का यहाँ की तरफ होगा। ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? बीटा। तो जी का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों? जी कॉस बीटा। और यहाँ पे कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा? जी साइन बीटा। ठीक है, अब डिपेंड ऑन यू कि आपको एक्सिस कैसे मानना है, कहाँ मानना है। जैसे मान लो कि अगर इस पॉइंट को आप ओरिजिन मानते हो तो पार्टिकल यहाँ की तरफ अगर जा रहा है तो आप इस एक्सिस को मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और आप मान लो कि ये ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। आप ऑपोजिट भी मान सकते थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि यू एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों? यू एक्स का वैल्यू तो यू कॉस अल्फा ही है। यू एक्स का वैल्यू कितना है? यू कॉस अल्फा है। अच्छा, यू वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है बताओ जल्दी से? यू वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास? यू साइन अल्फा है। ठीक है, यू साइन अल्फा है।
इसके बाद अब हम बात करते हैं AX के बारे में। तो AX देखो, पिछले वाले केस में AX जो था वो कैसा था, नेगेटिव, लेकिन अब इस नेगेटिव। केस में AX की वैल्यू जो है वो हमारा पॉजिटिव है, G sin बीटा। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो प्लस एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में है ना। लेकिन ये जो G cos बीटा है वो तो नेगेटिव ही है, यानी AY की वैल्यू तो हमारी माइनस का G cos बीटा ही रहेगा। कोई दिक्कत इतनी बात में? नो सर। अब अगर हम पहले पैरामीटर की बात करेंगे तो सेम कैलकुलेशन आप करेंगे, सेम टू सेम कैलकुलेशन। तो आपको पहला पैरामीटर जो मिलेगा वो तो सेम ही मिलेगा, 2u sin अल्फा अपॉन G cos बीटा, वो तो सेम ही मिलेगा। फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, फॉर्मूला थोड़ी अलग अलग हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम आएगा। सेकंड पैरामीटर की जब आप बात करेंगे तो हाइट का फॉर्मूला भी यहाँ पे सेम आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में G cos बीटा, 2G cos बीटा सॉरी, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखो रेंज जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करी थी उसमें यहाँ पे आ रहा था कॉस अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अब हमारे पास आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्यों सर? क्योंकि AX की वैल्यू यहाँ पे आप देखो ये नेगेटिव रखी है आपने, लेकिन अब हमारे पास जो AX है वो कैसा है, पॉजिटिव। बात समझ गए होगे आप कि वो प्लस में माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस प्लस का डिफरेंस हो रहा है ना बस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2u स्क्वायर साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और अपॉन में क्या था, अपॉन में क्या था, देखो क्या था, जी कॉस स्क्वायर बीटा। अपॉन में क्या था, जी कॉस स्क्वायर बीटा। बताओ कोई दिक्कत? ये रेंज है, कोई दिक्कत है इतनी बात में? बताइए जल्दी से, बोलो फास्ट। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इस नो तरह सर। से प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोगों ने अंत किया, खत्म हो गया मतलब, ठीक है। जो भी ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, अब इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द इंक्लाइन प्लेन। अब देखो ये डायग्राम दिया है, 37 डिग्री इंक्लाइन प्लेन से फेंका जा रहा है उसको, ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, 30 है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये 30 हो गया। अब आप ये बताओ कि मैंने इंक्लाइनेशन एंगल कितना माना था, बीटा, तो यहाँ पे एक्चुअल में बीटा की वैल्यू 30 हो गई ना, और जितने एंगल पे आप पार्टिकल को फेंक रहे थे वो मैंने अल्फा माना था, तो अल्फा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। 37 डिग्री। वेलोसिटी हमें 50 दी गई, तो आप इसके कंपोनेंट वगैरह तो आप कर ही लेंगे ना। कंपोनेंट करना मतलब थोड़ी ना बच्चों वाला काम रह गया, अब तो वो आपके लिए कंपोनेंट तो आप कर ही लेंगे। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपके लिए, 50 cos 37 आएगा कि नहीं? ये कंपोनेंट आपके लिए कितना आ जाएगा, 50 sin 37। मतलब बहुत ही आसान चीजें हो गई हैं। यस सर। अब आपसे पूछा है कि द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए यार आपको फॉर्मूला नहीं पता क्या? मैक्सिमम हाइट के लिए क्या, कह दो आप, मुझे नहीं पता फॉर्मूला सर, कह दो एक बार, कह दो तो मैं जानूं, कह दो एक बार। पता है, यू हाँ, स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन यस, 2g cos बीटा। तो अब आपको सब तो पता है इस फॉर्मूले में, कैलकुलेशन ही तो करना है, कर लेंगे यार। यस सर। हाँ और क्या। सेकंड क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, या टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, कर ही लोगे फॉर्मूला पता है? नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है यार, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज भी तो आपको पता है ना। यस सर। हाँ, और ये पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल द रेंज बी मैक्सिमम। तो जैसे हम लोगों ने आपको अगर याद होगा कि ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में जो रेंज हम लोगों ने फाइंड किया था वो कितना आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको मैक्सिमम माना था 1, तो वहां पे हम लोगों को याद है कि थीटा की वैल्यू 45 आ गई थी, है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे यस करना सर। है, फिफ्थ पार्ट कर लोगे कि नहीं बताओ, ट्राई करोगे एक बार, यस सर, कर लेंगे। ट्राई करना एक बार, हो हो जाएगा। जाएगा ये पूरा क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और है। वाह क्या डिजाइन वाली, बहुत बढ़िया, ये बात। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, ये आपका मतलब होमवर्क है, ठीक है, ये आप इसको ट्राई करना, ये आपका HW है, बचपन में मिलता होगा HW, आप भाई आज HW आपको फिर से मिल गया, दिस इज योर होमवर्क। और मैंने कल की क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों से हो गया कि नहीं? हो गया। वेरी गुड, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।